करी खौसा हमारा बहुत फेमस है। खौसा खौसा हमारे मेहमानों की डिश है और बहुत अच्छा बनता है। करी खौसा है। फूड्स की खुशबू फैली हुई है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा इन खानों के बारे में पता नहीं है क्योंकि काफ़ी यूनिक फूड्स हैं। एक खौसा के बारे में पता है, तो मुझे सुमैया ने ज्वाइन किया है। भाई ये मेहमान बरादरी से ही है और यही मुझे बताएंगे कि भाई कौन कौन से फूड्स हैं, यहाँ पे क्या कुछ है। सुमैया मुझे बताएं कि कौन कौन से स्टॉल लगे हुए हैं और जिस तरीके का रश नज़र आ रहा है। यूनिक फूड मेमनों के पास होते हैं वो क्या क्या है? कड़ी खौसा है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। खट्टे आलू बहुत ज़्यादा मेमनों में फेमस है क्योंकि खट्टे आलू लोग बहुत पसंद करते हैं, खौसे बहुत पसंद करते हैं। ये खट्टे आलू क्या होते हैं? आलू के ऊपर नहीं आलू के ऊपर पूरा है ना, यानी कि इमली का वगैरह तड़का होता है, अच्छी तरीके से वो हम बनाते हैं, उसको खट्टे आलू बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा फेमस है मेमनों में। जिस दूसरे बच्चे से भी बात करूँ वो कहता है भाई मुझे खौसा पसंद है। हाँ, खौसे तो बहुत ज़्यादा फेमस। खौसा जो है उसने बाकी सारे फूड्स को नीचे कर दिए मेमनों के। खौसे ओखाइयों की ज़्यादा बेस्ट डिशेज है, जिसको बोलते हैं कड़ी खौसा, वो ओखाइयों की बेस्ट है। और यानी कि खट्टे आलू वगैरह वो मेमनों में, ऑल मेमन फेडरेशन में ये खट्टे आलू वगैरह। यानी असल ये वही है कि स्पैगेटी फ्री में हो गई तो बोला कड़ी डाल दो, है ना, घर में बचे हुए तो वही इकट्ठे कर दो। भाई आप लोग जो सोचते हैं ना कि खौसा इतना यूनिक है, इतना यूनिक नहीं है। ये इन्होंने बता दिया, घर में जो चीज़ें बच जाती है उसको मिला के कर देती हैं असल खट्टे आलू। मेमन कम्युनिटी के खानों के बारे में तो लोग हमेशा बात करते हैं। सर्दियों में पता है क्या मेमन में ज़्यादा है? गुड़ पापड़ी, ये सब चीज़ें ज़्यादा है। इन्होंने स्टॉल लगाया नहीं है, मुझे मालूम होता मैं गुड़ पाक का स्टॉल लगाती। अरे वाह वाह, नेक्स्ट टाइम करिए। मेरी सास का फेमस है गुड़ पाक, मेरी सास बनाती है। सासू माँ आपको खुश कर दिया आपकी तारीफ करके इन्होंने। मेमनी फूड्स हमारे पास कुछ ऐसी डिशेस हैं जो लोगों के पास नहीं होती हैं। मोस्टली लोग स्पेशली दूर से आते हैं। वो मेमनी दाल चावल बहुत फेमस है जो लोग खाने आते हैं। करी खौसा हमारा बहुत फेमस है, स्पेशली लोग उसके लिए आते हैं। और हुसैनाबाद तो एक बहुत अच्छी फूड स्ट्रीट है और नॉर्मली जो बड़े बड़े फूड फेस्टिवल्स होते हैं वो हमसे थोड़ा सा दूर होते हैं। अब ये नई एरिया में है तो बंदा थोड़ा सा एन्जॉयमेंट के लिए आ जाता है इजीली बाय वॉक। बहुत डिफरेंट है बहुत। जब शादियों में लोग एक्चुअली जो दूसरे लोग हैं तो वो डिमांड करते हैं कि हमें दाल चावल खाना है। मेरी लड़कियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? क्या उनके ससुराल वाले पहले ट्राई लेते हैं कि भाई लड़की कैसा खाना? हाँ, स्पेशली लड़की को स्पेशली खाना बनाने आना चाहिए। जब तक खाना बनाने का तो वहाँ से इन लॉज कैसे इंस्पायर होंगे? हमारी शादी हो गई? नहीं तो ट्राई किया, मतलब इन लॉज आ रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक तो। यानी तुम्हें खाना बनाना नहीं आता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। ये हर कोई खौसा का दीवाना है, क्या वजह है, कैसा बनता है भाई ये खौसा? इतना यूनिक कैसे है? और हमारे मेहमानों की डिश है और बहुत अच्छा बनता है। खौसे की सेवैयाँ आती हैं, उसमें सब डालते हैं, मिक्स करते हैं, करी बनाते हैं, गोश्त का सालन बनाते हैं, पापड़ी डालते हैं, नींबू वगैरह मिक्स करके बनाते हैं। बहुत अच्छी डिश बनती है। मेमनों को सब कुछ बनाना आता है। जो मेमन मशहूर है ना वो खाने से ही मशहूर है। और आप कहीं पर भी चले जाओ आपको मेमन ही मिलेगा। आप कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाओ आपको मेमन ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आप ये मत बोलो मेमन को कुछ बनाना नहीं आता। मेमन के अलावा किसी को कुछ बनाना नहीं आता। खबरें देती है वो तरह से पूछ लेते हैं क्या हाल है तुम्हारा? खबरें देती हूँ गाइस। धमाके मवाके की खबरें तो नहीं, बहुत अच्छी देती हूँ। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि बहुत अच्छा था। ये तुमने कहा कि मेमन बड़ा लाउड बोलते हैं, मेमनों के गाने बहुत अच्छे होते हैं। तो गाना भी अच्छा गाते हैं? हाँ, थोड़े कोई गाना सुना दो जल्दी से। बिल्कुल भी नहीं, गाना बहुत खराब है मेरा। हाँ भाई, गाना बहुत खराब है तो सही है। तो मुझे बताओ इसके अलावा तुम क्या करती हो रिपोर्टिंग के अलावा? मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। अरे वाह वाह भाई, और इसके अलावा? अभी ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बात हो रही थी इनसे, इन्हें व्लॉगिंग का बड़ा शौक है और इन्होंने कुछ वीडियोस बनाई भी थी, मैं डिलीट कर दी। वैसे ही व्हाट्सएप स्टेटस अच्छे बनाती है और वो यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड करते हैं। मैं मेंशन कर दूंगा इस वीडियो में लाजमी। हाँ भाई, दोबारा बता दे भाई, दोबारा बताते हैं। टिकटॉक पर माही मेमन एडिट्स को लाइक फॉलो करते हैं। हाँ, लाजमी फॉलो करते हैं भाई, आप भी फॉलो करते हैं। हाँ, वायरल हो जाए। भाई देखें, यही जिंदा दिली है। हम बात कर रहे थे ना मेमन कम्युनिटी की जिंदा दिली यही है। खुश रहते हैं, हर हालात में खुश रहते हैं और आगे बढ़ने का सोचते हैं। ये अच्छी चीज़ है कि आगे बढ़ रहे हैं। मेरी दुआ है कि भाई आप भी आगे बढ़ती रहें और ऐसी तरक्की करते रहें। इतना शर्मा के उन्होंने कहा है नाती का। ओके, आ जाओ नाती का।
खड़े हो जाओ खाली, खड़े हो जाओ। नातिका, आतिका, उस्मा। नातिका, अनुषा, अनुषा, आतिका, आयशा, उस्मा, जन्नत, सफा, ओ सफा, और दूसरी को बाइक से चल भाई अब मेरी जिंदगी मुकम्मल होने वाली है, क्योंकि आज मैं सुनने जा रहा हूँ मेमनी गाना, और मेमनी गाना सुन रहा हूँ इन सारे पूरा कोरस बैंड है भाई। सुनेंगे ना, फिर वाला गाना सुनने के लिए सुना तो मुझे कौन सा पता चल रहा है, तुम तो गालियाँ बक रही हो। मैं खुश होता रहूँ। गाना है एक्चुअली रेगुलर गाना है। तो सुनाए ना फिर थोड़ा सा हो जाए अगर इस शेर में शायद ने कहा है कि आपके वहाँ टिकट के पैसे नहीं है, लेकिन आप जल्दी से मुझे टिकट दे दें। कुछ बस में बैठ रहे हैं, टिकट का क्या? बताओ पहले। हाँ, शुरू में इन्होंने बताया कि स्टॉप पे बस खड़ी है, ये बस में बैठ गए, बस वाला नहीं आ रहा। बस में वेराइन है। हाँ, मतलब मुझे किमाड़ी की बस में बिठा दो। किसने बिठाया? किमाड़ी की बस में बिठा के आपके भाई किधर चले गए? जब टिकट नहीं आता, कंडक्टर तो क्यों जा रहे हो भाई किमाड़ी की बस में बिठा के लोग कहीं यार, इन्हें आना है हुसैनाबाद, है ना? हाँ, हुसैनाबाद के रिक्शे में बिठाओ। आपके भाई ने हमें बिठाया है ना, हमको थोड़ी जाके बैठे। करीमाबाद। हाँ, मेमन बाजार। मीना बाजार, मेमन बाजार नहीं, मीना बाजार। मैं गलत हूँ, ये लोग ही बोलेंगे आपको। भाई ये बच्चा इतना खूबसूरत मेमनों का बच्चा है, ये बच्चा इस सारे मेमनों को बर्बाद कर रहे हैं। चलो निकल चलो भाई, इनकी तरफ से ट्रीट है सबको। गाने खिलाएंगी अनुषा, है ना? इन्होंने क्योंकि इन्होंने अपने नाम को ऐसे फैलाया अनुषा करके, तो ये हमें खाना खिलाएंगी शाम। तो ये आज हमें भी खिला रही हैं, तो आप लोग बस ये वीडियो देखते रहे, आगे का एंजॉय करें। हम खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है?